आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर फ्रॉम एडल्ट एडीएचडी। तो फ्रेंड्स, एडल्ट एडीएचडी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर पॉसिबल है। अब क्योर और ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? क्योर होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना कि वो फ्यूचर में कभी ना आए। वो एडीएचडी के साथ अभी एज ऑफ नाउ नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट जरूर हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम सिम्टम्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, जिससे एडीएचडी या कोई भी बीमारी हमें फ्यूचर में परेशान नहीं करती, हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। अब ट्रीटमेंट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला तरीका है मेडिकेशन। आई नो मेडिकेशन का नाम सुन के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता कि दवाई क्यों लेनी है, लेकिन मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है एडल्ट एडीएचडी के केस में। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है और आप जाके देख सकते हो, उसके बाद फिगर आउट कर सकते हो कि मेडिकेशन का पाथ आपको लेना है या नहीं। मेडिकेशन में स्टिमुलेंट मेडिकेशन आती है, जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे एडीएचडी के बाकी सिम्टम्स में भी रिलीफ मिलता है। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर एडीएचडी। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, बट अगर मैं दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड करूं, सीबीटी हमें हेल्प करता है एडीएचडी के सिम्टम्स को मैनेज करने में, और दूसरा उससे जो इमोशनल डिस्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है उन इमोशंस को रेगुलेट करने में। सीबीटी के बारे में डिटेल में हम अब बात करेंगे। सीबीटी फॉर एडीएचडी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्मार्ट गोल्स का, SMART। S इज फॉर स्पेसिफिक, M इज फॉर मेजरेबल, A इज फॉर अटेनेबल, R इज फॉर रियलिस्टिक एंड T इज फॉर टाइम स्पेसिफिक। तो स्मार्ट गोल्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एडीएचडी डायग्नोसिस वाला पर्सन है जो ऑफिस 9 बजे पहुंचना चाहता है, बट रोज लेट हो जाता है। तो हम स्मार्ट गोल्स को कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट इज स्पेसिफिक, कि गोल हमारा है कि वो पर्सन 9 बजे या उससे पहले पहुंचना शुरू हो जाए। M मेजरेबल, मेजरेबल मतलब कि इतने हफ्तों में हम धीरे धीरे हफ्ते बाय हफ्ते उसका टाइम 9 बजे के करीब लाते रहेंगे। नेक्स्ट इज A अटेनेबल, ये जो गोल है ये अटेनेबल भी होना चाहिए, बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन बहुत ओवरवेल्म हो जाए कि मुझसे नहीं हो पा रहा। R इज फॉर रियलिस्टिक, ये गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। उस पर्सन की लाइफ के जो फैक्टर्स हैं, जैसे वो घर में मान लो कोई काम करने आता है या रोड पे ट्रैफिक मिलता है, डिस्टेंस कितना है, इन सब चीजों को भी फैक्टर इन करते हुए रियलिस्टिक गोल बनाते हैं। एंड लास्ट है T टाइम स्पेसिफिक, तो हम कुछ ऐसा गोल करेंगे कि ये गोल हमें नेक्स्ट 3 वीक्स में अचीव करना है, सो दैट इट इज टाइम स्पेसिफिक। और इसी तरह से स्मार्ट गोल्स की टेक्निक हम अलग अलग सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स पे लगा सकते हैं, और धीरे धीरे कोलैबोरेटिवली उस क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ हम वर्क करके उसकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। सीबीटी का ही एक और अप्रोच है जिसमें हम गोल्स को रिवॉर्ड के साथ लिंक करते हैं, कि अगर छोटा गोल का छोटा पार्ट भी अगर वो क्लाइंट अचीव कर रहा है तो कुछ रिवॉर्ड हो उसके लिए। कि अगर वो आज लेट्स से पहले 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, आज वो 9:30 पहुंचा, तो वो कुछ ना कुछ छोटा रिवॉर्ड अपने आप को दे, जिससे उसको मोटिवेशन मिले। और ये गोल सेटिंग भी, गोल और रिवॉर्ड की सेटिंग भी हम सेशन में करते हैं क्लाइंट के साथ। सीबीटी का एक और पार्ट स्पेसिफिकली फॉर एडीएचडी होता है रूटीन और शेड्यूल सेट करना उस पर्सन के लिए, क्योंकि एडीएचडी वाले पर्सन को टाइम का सेंस बहुत ज्यादा नहीं होता एंड दे स्ट्रगल विद देयर डेली शेड्यूल। तो हम क्लाइंट के साथ मिलके एक शेड्यूल बनाते हैं कि दिन लगभग उसे पता हो कुछ ऐसा दिखने वाला है, लगभग इस टाइम मैं ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा। इसके लिए हम अलग अलग एप्स, अलग अलग नोट्स, अलग अलग टेक्निक्स, कैलेंडर, ये सब यूज करते हैं क्लाइंट के को जो सूट करे उसके बेसिस पे, जिससे वो जो एडीएचडी ब्रेन है वो बहुत ओवरवेल्म ना हो जाए और एक स्ट्रक्चर हो दिन में। सीबीटी फॉर एडीएचडी का एक और कंपोनेंट है रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन। तो हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं पर्सन कहाँ डिस्ट्रैक्ट होता है, कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, और उसमें हम क्लाइंट के साथ मिलके फिगर आउट करते हैं कि हम उसकी डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, वो पर्सन जब भी काम करने बैठता है, बाहर से कोई आवाज आती है या ऑफिस में किसी और की बात, और ध्यान वहां चला जाता है और वो पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता। तो इसके लिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो पर्सन नॉइस क्लियरिंग ईयर प्लग्स लगा लेगा, जिससे बाहर की नॉइस उस तक ना पहुंचे। ये बस एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एरियाज को देखते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को कम से कम कैसे कर सकते हैं। सीबीटी का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें पर्सन के कुछ इरेशनल पर्सपेक्टिव होते हैं या थॉट्स होते हैं, हम उनको चेंज करते हैं। एडीएचडी के कॉन्टेक्स्ट में मान लो एक पर्सन है जो मानता है, या उसके साथ अक्सर होता है कि इस काम को करने में तो मुझे 4 घंटे लगेंगे, तो मैं नहीं कर रहा, और वो कहीं और बिजी हो जाता है। लेकिन रैशनली अगर वो बैठ के अच्छे से सोचे तो उसे पता चलेगा ये काम शायद आधे एक घंटे में हो सकता है। उसका माइंड उसको इरेशनली दिखा रहा है कि इस काम में बहुत एफर्ट और बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह के कॉग्निटिव नेगेटिव या इरेशनल थॉट्स पे हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू काम करते हैं इन सीबीटी।
थी। मेडिकेशन और सीबीटी के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का, वो है माइंडफुलनेस, जो कि एडीएचडी में बहुत हेल्प करता है इमोशनल रेगुलेशन में भी और अटेंशन को ट्रेन करने में भी। माइंडफुलनेस पे आप और भी गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर अटेंशन, और धीरे धीरे एक पर्सन जब बार बार प्रैक्टिस करता है माइंडफुलनेस की, धीरे धीरे उसको थोड़ी उसकी अटेंशन ट्रेन होने लग जाती है, वो ज्यादा समय तक एक चीज पे अपना ध्यान लगा पाता है, और इससे काफी सारे सिम्टम्स एडीएचडी के हील होने शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। एडीएचडी में स्लीप का और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी स्लीप साइकिल अच्छी हो, स्लीप क्वालिटी अच्छी हो, और हमारी डाइट अच्छी हो और एक्सरसाइज अच्छी हो, तो भी काफी रिलीफ मिलता है एडीएचडी के सिम्टम्स में। ऑल्दो ये ट्रीटमेंट नहीं करता, बट ये सपोर्ट करता है पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसेस को। अगर आपको लगता है कि आपको एडल्ट एडीएचडी है, या आप किसी को जानते हो जिसको एडल्ट एडीएचडी है, तो आप खुद को सेल्फ डायग्नोस ना करें, रादर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए जो आपको डायग्नोस भी कर सके सही से और ट्रीटमेंट भी सही से बता सके। एंड आप हमारे पास भी आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे coachformind.com। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, सी यू।